हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं भारत में अग्नि सुरक्षा प्रणाली चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक मॉल में स्थित अस्पताल में आग लगने के चलते कोरोना वायरस से संक्रमित 9 मरीजों की मौत हो गई। पिछले वर्ष भी गुजरात के राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में आग लग गई थी। इसके साथ ही 9 मार्च 2021 को कोलकाता के स्टैंड रोड इलाके में एक बहुमंजिला में आग लग गई थी, जिसके कारण 4 दमकलकर्मी, 1 एसआई और 2 आरपीएफ के जवान समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। उल्लेखनीय कि पिछले कुछ वर्षों में शहरी आवासीय क्षेत्रों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में अग्निरोधी अवसंरचना एवं सेवाओं पर पुनः लोगों का ध्यान गया है। भारत में शहरी क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के मानदंडों की अवहेलना काफ़ी आम हो गई है, क्योंकि भारत में अधिकतर शहर अनियोजित तरीके से बस, इसलिए शहरी असंवेदनशील हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडर में विस्फोट के साथ मानवीय लापरवाही आदि कई ऐसे प्रमुख प्रत्यक्ष कारण हैं जो भारत में शहरी आग के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त शहरी आग के परोक्ष कारणों में रिहायशी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियाँ, भवन व अग्नि सुरक्षा के दिशा निर्देशों की अवहेलना, दमकल विभाग में आधुनिक उपकरणों, गाड़ियों, दमकल केंद्रों की अपर्याप्त संख्या एवं आधारभूत संरचना का अभाव आदि, अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती गगनचुंबी इमारतों की संख्या और आम नागरिकों के पास बचाव के प्रति जागरूकता का अभाव आदि भी शहरी आग के कारण है। बड़े बड़े शहरों में व्यावसायिक भवनों में आग से बचाव के उपकरण तो लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को अक्सर इन उपकरणों के संचालन की व्यावहारिक जानकारी नहीं होती। भारत में यह भी देखा गया है कि शहरों में व्यावसायिक भवनों में आग से बचाव के उपकरण केवल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उसे स्थानीय निकाय से अग्निरोधी उपकरणों के होने का प्रमाण पत्र हासिल हो सके। भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित रहने की भावना को बढ़ावा देना और हर समय सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति सक्रिय करना अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। अग्नि सुरक्षा से संबंधित जागरूकता विकसित करना भी है। अपने सदस्यों के बीच उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना। फायर पार्क, इसकी स्थापना के बारे में भी जान लेते हैं अब हम लोग। कुछ दिनों पूर्व भारत का पहला फायर पार्क ओडिशा के भुवनेश्वर पर स्थापित किया गया। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के परिसर के अंदर स्थित है। इसमें अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रणाली, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ओडिशा के इस फायर पार्क को अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह फायर पार्क लोगों, विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता लाएगा। अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है। अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र को दिल्ली स्थित डीआरडीओ के अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा प्रयोगशाला केंद्र, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी CFEE द्वारा विकसित किया गया। भारत में अपनी तरह का यह पहला कौशल विकास केंद्र है। इसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर और यथार्थवादी पैमाने पर अग्नि की दृष्टिकोण से सिमुलेशन सिस्टम स्थापित करके बनाया गया है, ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके व सशस्त्र बलों में रक्षा, अग्निशमन सेवा के कार्मिकों और लड़ाकों को कौशल को बढ़ाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।